नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी की अन्याय यात्रा इन दिनों पश्चिम बंगाल में है और आज राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में पहुंचे, जहां पर उन्होंने महिला बीड़ी वर्कर्स से मुलाकात की। राहुल ने महिलाओं से उनका हाल भी जाना। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। कल यात्रा झारखंड में एंट्री लेने वाली है। उससे पहले ही झारखंड में बड़ा खेल हो गया है। भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी भड़ास निकाली है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईडी, सीबीआई, आईटी आदि सब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। पर सवाल ये है कि यात्रा बंगाल में है और जमकर वहां विरोध भी हो रहा है, पर ममता बनर्जी को लेकर राहुल गांधी ने चुप्पी क्यों साध रखी है? तो राहुल गांधी की यात्रा को लेकर बंगाल में क्या कुछ चल रहा है, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मालदा के बाद आज राहुल गांधी मुर्शिदाबाद पहुंचे हैं, क्या कुछ चल रहा है वहां पे? देखिए, मालदा में जो हुआ हंगामा, झगड़ा, गाड़ी तोड़ी गई, वो तो बाद का मसला है। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी घटना मालदा में हुई और मुर्शिदाबाद में भी देखने को मिला है। टीएमसी के कार्यकर्ता नेता तो गुस्साए हुए थे ही। ममता बनर्जी जो मालदा में आने वाले थे राहुल गांधी, उसी समय वहां पर पदयात्रा की और पदयात्रा ममता बनर्जी ने की। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत की, वहां पर बैठक की और उसके बाद राहुल गांधी की जब एंट्री होती है तो क्या होता है? उनकी गाड़ी पर हमला होता है। कांग्रेस भले ही न ये बताए, छिपाने की कोशिश करे कि एक महिला सामने में आ गई, उसके कारण ब्रेक लगाना पड़ा और फिर शीशा टूट गया। ये तो छिपाने की कोशिश है। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से क्या कहा कि भीड़ उग्र हो गई, हमला कर दिया। ये सवाल कांग्रेसियों के लिए बड़ा पेचीदा है। वो बोल नहीं पा रहे क्योंकि अभी भी इनको लगता है संभावनाएं बची हुई है। लेकिन उसके बाद मालदा से जब आगे बढ़े और मुर्शिदाबाद की तरफ चले तो उस समय उससे भी बड़ा कांड हुआ जिसे अभी छुपाया जा रहा है। थोड़ी बातें तो की गई और वो बात थी कि कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ नक्सली घुस गए। लाल झंडा, लाल सलाम के नारे राहुल गांधी की यात्रा में लगना शुरू हो गया। जितने कांग्रेस के झंडे दिख रहे थे उससे ज्यादा नक्सलियों के झंडे दिख रहे थे। मालदा पहले कांग्रेस का ही गढ़ हुआ करता था। कांग्रेस की वहां पर सांसद रहे, विधायक रहे, लेकिन धीरे धीरे कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे मालदा पे कब्जा कर लिया। वहां पर कांग्रेस पिछड़ती गई, सीपीएम के नेता उभरते गए और अब जब रैली में ममता बनर्जी ने कह दिया था कि हम यात्रा में शामिल नहीं होंगे क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इसमें शामिल हैं, तो अब कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को लगा कि कांग्रेस के साथ मिलकर फिर से वही लाल सलाम वाले अंदाज में हम इस पूरे एरिया पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और फिर लाल सलाम के झंडे के साथ कुछ हथियार भी लहराए, जिसको लेकर बड़ा विवाद पश्चिम बंगाल में हो रहा है। जिस तरीके से असम में कंट्रोवर्सी पैदा हुई, कई जगह पर झड़प हुई, केस दर्ज हुए, अब ये तैयारी की जा रही है कि राहुल गांधी की यात्रा में नक्सली कहां से आ गए। तो क्या जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा में ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नजर आए हैं, यात्रा में उनके साथ चले हैं राहुल गांधी के, क्या इनसे राहुल गांधी ने गुपचुप कोई मुलाकात भी की है? बिल्कुल मुलाकात की है, क्योंकि राहुल गांधी जब मालदा से मुर्शिदाबाद जा रहे थे तो साथ में चलने के बाद बस पर कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे और कम्युनिस्ट पार्टी का स्थानीय नेता ही नहीं बल्कि ये जो सॉफ्ट नक्सली हैं ये अभी भी सुधरे नहीं हैं। वहां पर सीपीएम सीपीआई का बेस जो कमजोर हुआ है, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि वहां के लोग इन नक्सलियों से तंग आ चुके थे। अब इन नक्सलियों को फिर से एक मौका मिल रहा है कांग्रेस के सपोर्ट से आगे बढ़ने का। अब इन दोनों ने एक साथ गठबंधन करने की कोशिश की है। ममता बनर्जी को जब ये जानकारी मिली कि ये लाल झंडा वाले कांग्रेस के साथ रैलियों में शामिल हैं और उसमें कई ऐसे
सस्पिशियस लोग भी हैं जो हार्डकोर नक्सली बताए जाते हैं, तो उसके बाद पुलिस के लोग आसपास नजर आए, घेर लिए गए और फिर वहां से ये मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़े। अभी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन डर राहुल गांधी के अंदर इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी ने इस बीच ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ये बात कर रहे हैं कि बिहार के किसान कह रहे हैं वहां एमएसपी नहीं मिलता, बिहार के किसान कह रहे हैं हम तंग हैं, परेशान हैं, लेकिन बिहार के किसान पिछले 1.5 साल से जिनसे मांग कर रहे थे, वो मांग करने वाली सरकार किसकी थी? अब जबकि आप बिहार में एंट्री किए हो तो उस समय नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए, लेकिन उसके पहले अगस्त 2022 से 2024 के इस जनवरी तक वहां पर सरकार किसकी थी? सरकार तो महागठबंधन की थी। नीतीश कुमार मुखिया थे उस महागठबंधन के, और उस समय अगर किसानों के साथ न्याय नहीं हो पाया तो राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए बोलने के लिए कि जो तुम्हारी ही सरकार में इन लोगों का जो भी एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल नहीं हो पाया, उस पर तो तुम बात कर रहे हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में घुसते आपका राग हो जाता है आरएसएस के तरफ। आरएसएस यहां पर, आरएसएस की विचारधारा नहीं चल रही है, आरएसएस यहां पर हावी नहीं है, तो हावी जो है उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? बंगाल के लोग बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इसलिए यहां पर संघ की एंट्री नहीं हो पाई। शायद राहुल गांधी को पता नहीं है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहां से थे। पश्चिम बंगाल से जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा आधार दिया है, उनके बारे में ये भूल गए कि उनका विचारधारा क्या था, उनका बैकग्राउंड क्या था। लेकिन इनको इतिहास तो पढ़ना नहीं है, वर्तमान से सीख नहीं लेना है और भविष्य को बर्बाद करना है। इसलिए राहुल गांधी यहां पर यात्रा कर रहे हैं। झारखंड में जाने से पहले, जैसा आपने बताया कि अब झारखंड जाने वाले हैं, उससे पहले हेमंत सोरेन जेल के अंदर चले गए। तो क्या झारखंड पहुंचते पहुंचते भी कुछ बड़ा खेल हो जाएगा? संभावना तो इस बात की है, क्योंकि झारखंड में जो सियासी भूचाल आया हुआ है उसमें कांग्रेस को यह भरोसा नहीं है कि हमारे सारे विधायक हमारे साथ रहेंगे। कांग्रेस को तो पहले भी भरोसा नहीं था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी एक्टिव नहीं हो पा रही थी कि वो वहां पर कांग्रेस के विधायकों को अपने साथ ले सके। लेकिन अब लग रहा है कि कांग्रेस के विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, ये दोनों गुटबाजी कर रहे हैं, गुट बना रहे हैं। पहले भी इस बात की खबरें आती थी कि 12-13 विधायक जो झारखंड से चलकर दिल्ली आए थे राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, यहां पर उन्होंने कई बार कोशिश की कि झारखंड के अंदर जो कांग्रेस का नेतृत्व है उसे बदला जाए, लेकिन इन लोगों ने सुना नहीं। वैसे ही मामला चलता रहा। अब ऐसा समय आ गया, मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, नया मुख्यमंत्री चुनना है, तो उन लोगों के पास स्वतंत्रता हो गई है कि अब हम किस मुख्यमंत्री को समर्थन करें। हम भारतीय जनता पार्टी के तरफ के किसी व्यक्ति को समर्थन करें, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का, या फिर हम नेगोशिएशन करें कि हमें आप कौन सा पद दोगे। क्योंकि ये मामला अभी झारखंड में चल रहा है और हो सकता है एंट्री लेते लेते रातों रात खेल बदल जाए। लेकिन समस्या पश्चिम बंगाल में जो आया है वो समस्या असम से होकर आया है। और असम में अभी क्या चल रहा है? असम में पूछताछ लगातार की जा रही है। जोरहट पुलिस ने 5-6 लोगों को इस बीच बुलाया। बाइजू को बुलाया, जो राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते हैं, केबी बाइजू, उन्होंने आने से मना कर दिया। लेकिन फिर भूपेन कुमार बोरा को बुलाया गया। भूपेन कुमार बोरा से बातचीत हुई, प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हें कहा गया कि जब आपने दिखाया था कि आपके नाकों से खून गिर रहा था, तो उस समय झड़प किसके साथ हुई थी? अब वो बोरा बाहर आके तो यही कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमला किया वो लोग बाहर घूम रहे हैं, वो गुंडे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। उनको फिर से 12 फरवरी को बुलाया गया है फिर से पूछताछ करने के लिए। और जो केस दर्ज किया गया है उस केस को देखिए, 9 धाराएं जो है उसमें कई ऐसी धाराएं हैं जो कि गैर जमानती है, उसमें जमानत नहीं मिलेगा, नॉन अवेलेबल वारंट इशू होगा। अभी तो पूछताछ हो रही है, 7 नेताओं से पूछताछ इस बीच हो गई है और इन सब लोगों ने कहा कि जो रूट डाइवर्ट जोरहट में किया गया था उसमें हमारी भूमिका नहीं थी। हम थोड़ी ये पूरा रूट तय कर रहे हैं। राहुल गांधी की भूमिका है, जयराम रमेश की भूमिका है, प्रदेश नेतृत्व की इसमें कोई भूमिका नहीं है। हम बहुत होगा
तो सजेस्ट कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। और इसीलिए असम में जो गोस्वामी से पूछताछ हुई, बोरा से पूछताछ हुई, बाइजू को बुलाया गया है, इससे लग रहा है कि असम के और कई नेता इस मामले में फंसेंगे और उसके बाद राहुल गांधी का नंबर आएगा, पूछताछ के लिए इन्हें भी बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इन्हें छोड़ दिया जाएगा। हो सकता है कि झारखंड से आगे बढ़े तो राहुल गांधी को वहां से समन आए, नोटिस आए कि अब आप आइए, आपसे पूछताछ करनी है। इसलिए समस्याएं गंभीर है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने धन्यवाद। के लिए। तो ममता बनर्जी ने यात्रा के पश्चिम बंगाल में एंट्री होने के पहले ही लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा कर दी थी, जो साफ संदेश पहले ही दे चुका था कि उनका राहुल की इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। और कहीं ना कहीं इसका नतीजा भी ये रहा कि बंगाल में राहुल गांधी को भारी बवाल का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं असम पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा से जोरहट में यात्रा का मार्ग बदलने में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की है। मतलब एक्शन भी तेजी से हो रहा है। अब देखना होगा झारखंड पहुंचते पहुंचते क्या कुछ बड़ा खेल राहुल गांधी के साथ होता है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।